काव्या की आज शादी थी। काव्या के मामा राजू ने अपनी समर्थ के हिसाब से अच्छा बंदोबस्त किया था, पर लड़के वालों के आगे तो यह कुछ भी नहीं था। बहुत ही ऊंचे खानदान में रिश्ता हुआ था काव्या का। इतने बड़े घर में रिश्ता करने का तो राजू सोच भी नहीं सकता था। काव्या के माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उसके बाद राजू ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन कुछ ऐसा संयोग बना कि सर्वगुण संपन्न काव्या को मंदिर में भजन गाते देख पास के ही गांव के प्रधान की माताजी को अपने पोते रणबीर के लिए पसंद आ गई। रणबीर की पहले भी एक शादी हो चुकी थी, पर 2 साल में ही उसकी बीवी एक बीमारी के चलते चल बसी। वह अपनी बीवी के गम में खोया रहता था, इसलिए दादी उसकी शादी करवाकर वापस उसकी जिंदगी को खुशियों से भरना चाहती थी। काव्या को देख उनके मन में यह इच्छा आई कि बिना माँ बाप की बच्ची के कोई भी नखरे नहीं होंगे, तो यह आराम से उनके पोते को संभाल लेगी। उन्होंने जब काव्या के मामा मामी से इस रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। एक बार भी काव्या से नहीं पूछा कि काव्या उसे रणबीर की दूसरी पत्नी बनना पसंद है। जब काव्या को पता चला तो उसने अपनी मामी से धीमी जुबान में मना करने की कोशिश की थी, पर उसकी मामी ने तो उल्टा उसे ही समझा दिया था। देखो बेटा, इतने बड़े घर में रिश्ते से तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। हम तो तेरी शादी ऐसे ही किसी छोटे मोटे परिवार में करते, पर रणबीर तो बहुत बड़े सरकारी अफसर है, और तो और तुम्हें गांव में भी नहीं रहना पड़ेगा। बड़े शहर में जाकर राज करेगी हमारी बिटिया। सभी की मर्जी से चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। काव्या अपने ससुराल आ गई। यहाँ पर भी उसका कोई विशेष स्वागत नहीं हुआ, बस नाम मात्र की रस्में निभाई गई थी, पर सबका प्यार बहुत मिल रहा था। दादी जी ने तो जैसे काव्या पर ममता की बरसात कर दी थी। सासू माँ ने भी उसे पूरे दिल से स्वीकार किया था। छोटी ननंद आनंदी काव्या को रणबीर के कमरे तक छोड़ आई थी। पूरा कमरा गुलाब की खुशबू से महक रहा था। रणबीर पहले से ही वहां मौजूद था। उसके सामने खड़े होकर पहली बार काव्या ने उसे गौर से देखा। 5 फुट 8 इंच लंबा, सांवला सा रंग, अच्छी कद काठी वाले रणबीर की आंखें सुर्ख लाल हो रखी थी। देखकर लग रहा था जैसे बहुत रोया हो, और इसलिए आवाज भी भारी हो गई थी। पर सधे हुए कदमों से काव्या के पास आया और बोला, देखो काव्या, मैंने यह शादी सिर्फ दादी की वजह से ही की है। आज भी मैं अपनी कुमुद यानी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। यह बोलकर रणबीर कमरे से बाहर निकल गया। काव्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अगर रणबीर को अपनी कुमुद से इतना ही प्यार था तो फिर उसकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी। लड़खड़ाते कदमों से वह वहीं पलंग पर दम से बैठ गई। आंखों में जैसे दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा हो। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। नीचे आई तो उसकी दादी और सास से उसकी सूजी आंखों ने जैसे सब बयान कर दिया। ममता भरे हाथ सर पर रखकर सासू माँ ने कहा, परेशान मत हो बेटा, तुम्हें यहाँ किसी की जगह नहीं लेनी, अपनी जगह बनानी है, और अपनी जगह बनाने में समय तो लगता ही है ना। एक हल्की मुस्कान के साथ काव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। काव्या कभी दादी संग बैठती तो कभी सासू माँ के साथ रसोई में काम करती, तो कभी अपनी ननंद के साथ चहल पहल में लग जाती, पर रणबीर से उसने एक बार भी बात नहीं की थी। रणबीर की छुट्टियां खत्म हो गई थी, वह वापस जा रहा था। दादी जबरदस्ती काव्या को भी साथ भेज रही थी। रणबीर ने तो मना भी कर दिया था। अरे दादी, यह क्या करेगी जाकर वहां? यहाँ तो आप सब हैं, वहां तो मेरे पास भी समय नहीं होता। पर दादी ने काव्या की भी कहाँ सुनी थी। उन्होंने काव्या को यह कहकर भेज दिया कि तू इस घर से नहीं, रणबीर से ब्याही है, इसलिए तुझे उसके साथ जाना ही होगा। जिससे इन 5 दिनों में ठीक से बात भी नहीं हुई थी, उसके साथ एक छत के नीचे कैसे रहेगी, यह सोचकर ही काव्या के हाथ पैर फूल रहे थे। पर जाना तो था ही, तो चल दिए 2 अनजान पक्षी एक घोंसला संवारने। शहर में रणबीर को सरकारी बंगला मिला हुआ था, जो बहुत ही सुंदर सजाया गया था।
बहुत सुंदर दिख रहा था। घर में आते ही रणबीर ने उसे समझा दिया, देखो काव्या, इस घर को मेरी कुमुद ने बहुत प्यार से सजाया है, इसलिए जो जैसा है वैसे ही रहने देना, कोई भी फेर बदल मत करना। स्वागत करने के बाद वह नहाकर तैयार हुई। काव्या किचन में आ गई और दोनों के खाने के लिए कुछ बनाया और टेबल पर लगाया। पर रणबीर अपनी प्लेट उठाकर बोला, मैं अपना खाना बेडरूम में खाऊंगा, आज से तुम वही रहोगी। ऐसे ही एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रह रहे थे दोनों। ऐसा लगता था कि कुमुद न होकर भी उन दोनों के बीच हर जगह मौजूद थी। उसी दिन रणबीर ने खुद काव्या को बुलाकर कहा था, आज शाम को तैयार हो जाना, हमें एक फ्रेंड की शादी में जाना है। उस दिन काव्या ने पहली बार अच्छे से तैयार होने की अलग जागरूकता आई थी। उसने संगीत की धुन पर हल्की सी मुस्कान के साथ कम चूड़ियां और कान में झुमके पहने। किसी अप्सरा सी लग रही थी काव्या, अच्छी लग रही हो। पहली बार काव्या के लिए कुछ बोला था रणबीर ने। अभी काव्या ठीक से खुश भी नहीं हो पाई थी कि अगले ही पल रणबीर फिर बोला, अगर कुमुद तैयार होती तो वह लाल साड़ी पहनती, बालों का जूड़ा बनाती और उसमें लाल गुलाब भी लगाती। अब काव्या को लग रहा था कि उसे शायद कुमुद की तरह ही तैयार होना चाहिए था, पर डर रही थी तो उसे वैसे ही जाना पड़ा। वहां उसकी सभी ने तारीफ की, पर उसे जैसे सब बेईमानी लग रही थी। यूं ही दिन बीत रहे थे। जब वह अपना कुछ करती तो रणबीर को वह कम कुमुद की तरह चाहिए होता, और जब कुमुद की तरह करने की कोशिश करती तो डांट पड़ जाती। उसी दिन रणबीर का जन्मदिन था। दादी ने उसे 2 दिन पहले ही फोन पर बता दिया था, इसलिए उसने आज फिर रणबीर का दिल जीतने की कोशिश की। घर में ही पार्टी की तैयारी कर बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गई जैसे कुमुद अपनी फोटो में थी। उसने भी आज जूड़े में लाल गुलाब लगाया था। जैसे ही बेल बजी, काव्या ने धड़कते दिल से दरवाजा खोला। सामने काव्या को कुमुद की तरह तैयार देख रणबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इतनी जोर से चिल्लाया कि काव्या चौंक कर अपने में सिमट गई। किसने कहा है तुम्हें कुमुद की तरह दिखने को? तुम क्यों हर बात में उसकी नकल कर रही हो? तुम जो उसकी जगह लेने की कोशिश कर रही हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। और गुस्से में अपना भीग वहीं पटक दिया। जलती आंखों से काव्या को घूरा। काव्या के लिए अब यह बर्दाश्त के बाहर हो गया था और इतने दिनों का दुख आंसू के रूप में बहने लगा। रोती हुई काव्या भी रणबीर पर बरस पड़ी। रणबीर, आखिर तुम चाहते क्या हो? जब मैं अपने तरीके से तैयार होती हूँ तो तुम्हें कुमुद जैसा रूप चाहिए, और जब मैं उनकी तरह तैयार हुई हूँ तो उनकी जगह लेने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे यहाँ किसी की जगह नहीं चाहिए, बल्कि मुझे यहाँ अपना थोड़ा सा वजूद चाहिए। क्या गलती है मेरी? अगर तुम्हें अपनी कुमुद की जगह किसी को नहीं देनी थी तो क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? मना कर देते अपनी दादी को। घुटन होती है मुझे यहाँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ? पर तुम तो मेरे पहले पति ही हो, और अपने पति से थोड़ी सी खुशियों की उम्मीद करना क्या गलत है? कहते हुए काव्या वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। रणवीर ने उसे उठाकर पलंग पर लिटाया और पानी के छींटे मारे। होश में आते ही काव्या अपनी साड़ी ठीक कर उठकर जाने लगी। तभी रणबीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे पलंग पर बिठाते हुए खुद उसके पैरों के पास बैठ गया और काव्या के हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, मुझे माफ कर दो काव्या, मैं अपनी कुमुद से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी जगह किसी को सोच भी नहीं सकता, पर कभी यह सोचा ही नहीं कि इस सब में तुम्हारी क्या गलती। आखिर तुम्हें भी तो अपने जीवन में खुश रहने का अधिकार है, इसलिए अब मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। आज से मैं तुम्हें कुमुद की जगह नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी तरह स्वीकार करता हूँ। और रणबीर ने काव्या के बालों से लाल गुलाब निकालकर उसके बालों को जोड़े से मुक्त कर दिया। आज काव्या को उसके पहले पति ने दूसरी पत्नी का होने का दर्जा देकर घर में उसकी अपनी जगह बना दी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नई कहानी में। धन्यवाद।